नमस्कार दोस्तों, बॉस क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य कर दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके समूह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। कृपया वीडियो को अंतिम तक देखें। तो चलिए दोस्तों, पहले महत्वपूर्ण प्रश्न में आते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर अनेक प्रकार की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। इनमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इस अद्वितीय गुण के कारण कार्बन यौगिक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। एक बार उत्तर फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर अनेक प्रकार की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। इनमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इस गुणधर्म के गुण के कारण कार्बन यौगिक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और दूसरा है दोस्तों, कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन की संयोजकता दोस्तों 4 है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस चैप्टर का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों, डिटर्जेंट कठोर तथा मृदु जल दोनों के साथ झाग बनाता है। अतः हम डिटर्जेंट का उपयोग कर नहीं बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। एक बार फिर से आंसर को सुनिए दोस्तों। डिटर्जेंट कठोर तथा मृदु जल दोनों के साथ झाग बनाता है। अतः हम डिटर्जेंट का उपयोग करके नहीं बता सकते कि कोई जल कठोर है या नहीं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार मैट्रिक में पूछे गए हैं। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। एक बार फिर से प्रश्न सुनिए दोस्तों। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो समजात श्रेणी लिख के हम डैश देंगे दोस्तों। कार्बन यौगिकों का एक ऐसा समूह जिनकी संरचनाएं एवं रासायनिक सूत्र समरूप होते हैं तथा जिनके किन्हीं 2 साथ साथ वाले यौगिकों के आणविक सूत्रों में CH2 का अंतर होता है। उत्तर एक बार फिर से दोस्तों। कार्बन यौगिकों का एक ऐसा समूह जिसकी संरचनाएं एवं रासायनिक सूत्र समरूप होते हैं तथा जिनके किन्हीं 2 साथ साथ वाले यौगिकों के आणविक सूत्रों में CH2 का अंतर होता है। उदाहरण में दोस्तों, एल्केनों की समजातीय श्रेणी आणविक एल्केन का नाम और आणविक सूत्र मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन है। मैं फिर से दोस्तों, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तथा हेक्सेन है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा। एक बार फिर से प्रश्न सुनिए दोस्तों। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों, साबुन तथा अपमार्जकों में एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा एक ऋणात्मक सिर होता है। जी हाँ दोस्तों, साबुन और अपमार्जकों में एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा एक ऋणात्मक सिर होता है। हाइड्रोकार्बन पूंछ जल विरोधी होती है एवं ऋणात्मक सिर जल रागी होता है। फिर से, हाइड्रोकार्बन पूंछ जल विरोधी होती है एवं ऋणात्मक सिर जल रागी होता है। जल के अणु ध्रुवीय होते हैं, अतः वे विलयन में विद्यमान साबुन या अपमार्जकों अणुओं के आयनिक हिस्से को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन इनकी लंबी कार्बनिक पूंछ स्वतंत्र रहती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इनकी लंबी कार्बनिक पूंछ स्वतंत्र रहती है। जब साबुन या अपमार्जक अणु जल में घोले जाते हैं तो इनके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का निर्माण कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब साबुन या अपमार्जक अणु जल में घोले जाते हैं तो
इनके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का निर्माण कर लेते हैं। इन्हीं गुच्छों को मिसेल कहा जाता है दोस्तों। इन्हीं गुच्छों को मिसेल कहते हैं। एथेनॉल से मिसेल नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि यह ध्रुवीय अणु नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एथेनॉल से हम मिसेल नहीं बना पाएंगे क्योंकि यह ध्रुवीय अणु नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इस चैप्टर का और अंतिम है, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए दोस्तों। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर इसका है दोस्तों, जब मक्खन तथा खाना बनाने वाले तेल के बीच ब्रोमीन जल की सहायता से अंतर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मक्खन तथा खाना बनाने वाले तेल के बीच ब्रोमीन जल की सहायता से अंतर किया जा सकता है। खाना बनाने वाला तेल ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है, परंतु मक्खन ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है, परंतु मक्खन ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है दोस्तों, परंतु ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता। परंतु दोस्तों ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर अवश्य बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।